तनोतु नः सदाशिवम। जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा भगवान श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा के संदर्भ में उठाए गए कुछ प्रश्न और उन पर विवेचन। महाभाग शंकराचार्य श्री उच्च कोटि के विद्वान हैं और एक लंबा वक्त हो गया है जबकि उन्होंने एकनिष्ठ होकर सनातन धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर रखा है। इस बात में कोई शंका नहीं कि स्वामी जी उच्च कोटि के विद्वान भी हैं, एकनिष्ठ सनातन धर्मी भी हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक हैं। किंतु जरूरी नहीं है कि कोई योग्य व्यक्ति कोई बहुत ही उच्च कोटि का मनोसंयमी भी कभी गलती ना कर जाए। मैं स्वामी जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी कुछ एक बातें जो आज देश काल परिस्थिति के प्रतिकूल मुझे लगती हैं, किसी को कैसी लगती हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगती हैं और इसलिए उन विषयों पर थोड़ा सा चिंतन और विमर्श आप तक पहुंचाना मुझे लगा कि आवश्यक है। जैसे कि एक बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है असुर समूह की ओर से, और असुर समूह जब मैं कहता हूं तो सीधी सी बात है, भगवान श्री राम के भवन का निर्माण होने में आज जो अवस्था हमारे सामने प्रस्तुत हुई है, भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जाने कितने बलिदान, जाने कितने प्रयास, जाने कितने आंदोलन होने के बाद, तो उसमें भी बाधा बनने के लिए जो लोग राम मंदिर के विरोध में हैं, अब वो विरोध चाहे सधी हुई भाषा में करते हैं लेकिन विरोधी तो हैं, तो ऐसे लोग एक ही तरफ से विरोध नहीं कर रहे, एक ही तरफ से प्रहार नहीं करते। राजनीति एक बहुत ही जटिल और कठिन विषय है जो चौतरफा अपने प्रयास करता है। तो संत समाज भी राजनीति से प्रेरित है, ये मैं कहने में बिल्कुल हिचकता नहीं हूँ। और राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो कहा जा रहा है कि भाई चारों शंकराचार्य वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो ये पूर्व में सारी बातें फाइनल हो चुकी हैं। किसी भी शंकराचार्य ने राम जन्मभूमि के इस कार्यक्रम का विरोध नहीं किया है, सभी ने अपने अपने स्पष्टीकरण दे दिए हैं। अब रह गई बात स्वामी निश्चलानंद की या फिर अभिमुक्तेश्वरानंद की, तो ये पहले से ही कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, ये सभी को मालूम है, इसलिए इस पर कोई ज़्यादा विवाद की जरूरत नहीं। हाँ, बात है धर्मशास्त्र की, बात है धर्मशास्त्री विधियों की, जिस पर मुझे लगता है कि मैं कुछ कहना चाहूँगा। स्वामी जी ने क्या कहा, पहले तो आप उसे सुन लीजिए। शंकराचार्य जी, आज आपने कहा है कि राम मंदिर का न्योता तो आया लेकिन आप नहीं जाएंगे, क्या वजह है? अयोध्या तो हम जाते रहते हैं, जाते रहेंगे, राम जी का दर्शन करेंगे। इस समय हमारा कार्यक्रम वहाँ जाने का नहीं है। लेकिन आपने ये भी कहा है कि मोदी जी मूर्ति स्पर्श करेंगे और ये सब कहा है। ऐसा है कि मोदी जी हिंदुत्व के पक्षधर हैं, केवल सेकुलरिज्म के पक्षधर होते तो अयोध्या में मूर्ति प्रतिष्ठा और सब में नहीं जानते, लेकिन शास्त्रीय विधा के अनुसार मूर्ति की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ नहीं करनी चाहिए जी। नहीं, लेकिन आपको भी आमंत्रण तो आपको भी दिया गया है। हाँ, निमंत्रण दिया गया कि आप एक व्यक्ति को साथ लेकर आ सकते हैं, निमंत्रण यही आया। तो व्यक्ति से आप इतने बड़े पीठाधीश्वर हैं और आप लोगों को इस तरह का जो आया है, आपने पूछा, हमने कहा एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर आ सकते हैं, ऐसा निमंत्रण आया मठ में, उसकी सूचना मुझे प्राप्त हो। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, अयोध्या से इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं होंगे। आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जिसके कारण आप नहीं जा रहे हैं? शंकराचार्य की दृष्टि से पूरे विश्व का 1/4 पूरी पीठ के अंतर्गत, केवल भारत को लें तो प्रयाग तक का क्षेत्र पूरी पीठ के अंतर्गत है, धार्मिक कृत्य है। हमसे किसी प्रकार का परामर्श या मार्गदर्शन लिया नहीं गया, लेकिन
मैंने पहले ही कह दिया, आधा तीतर आधा बटेर नहीं। पूजा की जो विधा होनी चाहिए वो शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। प्रतिष्ठा में भी शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। या सेकुलरिज्म और हिंदुत्व दोनों के सांकर्य का कार्यक्रम है। मैं विशुद्ध सनातन धर्म का जो कार्यक्रम होता है उसी में भाग लेता हूँ। अच्छा, क्या इससे धर्म की एक अलग नहीं जलेगी पूरे देश में? क्या धर्म, सनातन धर्म और धर्म को की एक अलग जगेगी कि नहीं? आखिर वो सनातनी अपने आप को घोषित कर रहे हैं, मूर्ति पूजा के समर्थक के रूप में अपने को प्रकट कर रहे हैं। सबको प्रसन्नता, तो मुझे नाराजगी क्यों होगी? और मैंने संकेत किया कि शास्त्र सम्मतता होनी चाहिए, पूजा आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो क्या ये उन्होंने एक पत्रकार के प्रश्नों के उत्तर में कहा है। अब इस सारे प्रकरण में आपने देखा होगा कि स्वामी जी की 3 बातें या 4 बातें महत्वपूर्ण हैं जिनको वो कोट करते हैं राम जन्मभूमि के समारोह में उपस्थित ना होने के संदर्भ में। जैसे पहली बात तो वो ये कहते हैं कि भाई आधा तीतर और आधा बटेर नहीं होना चाहिए, मतलब कि धर्मशास्त्र की सारी मर्यादाओं का पालन होना चाहिए। तो धर्मशास्त्र की मर्यादाएं क्या हैं? तो मूर्ति प्रतिष्ठा किस तरह से हो उसका उन्होंने एक विधान बताया है। और फिर उनका यही कहना है कि भाई साधु संतों का काम है मूर्ति की प्रतिष्ठा करना, और वहाँ पर राजवर्ग सारा मूर्ति की प्रतिष्ठा में लगा होगा तो उसमें मेरा क्या काम है। जैसे उनका एक बयान था पहले कि मोदी जी मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो मैं खड़े होकर ताली बजाऊंगा क्या? तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई सन्यासी को मूर्ति स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। ये तो कम से कम यति धर्म का जिन्होंने अध्ययन किया होगा उन्हें मालूम होगा। स्वामी जी को तो कम से कम विद्युत मालूम होगा इस बात का, किसी भी सन्यासी को किसी भी मूर्ति को स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। तो स्वामी जी को भी मूर्ति स्पर्श का अधिकार नहीं है, नरेंद्र मोदी भी मूर्ति स्पर्श ना करे, फिर मूर्ति प्रतिष्ठा करे कौन? तो फिर मूर्ति प्रतिष्ठा हो ही ना। शायद प्रकारांतर से स्वामी जी ऐसे कहना चाहते हैं। पर चलो, स्वामी जी की इस समस्या का निराकरण तो मोदी जी ने कर दिया। पद्म विभूषण डॉक्टर आर्यन सिंह जो विश्व हिंदू परिषद के अभी अध्यक्ष हैं, बिहार से हैं, उन्हीं को उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का प्रमुख यजमान बनाया है। अब वो चाहे राम मंदिर ट्रस्ट ने बनवाया और चाहे नरेंद्र मोदी की सहमति रही हो, लेकिन कम से कम अब धर्मशास्त्रीय मर्यादा का पालन हो रहा है। एक क्षत्रिय कुलोत्पन्न वर्णाश्रमी पूरी मर्यादा के साथ शपथनीक 8 दिनों तक सारे नियम कानूनों का पालन करने के बाद मूर्ति प्रतिष्ठा करेगा। तो स्वामी जी की जो ये समस्या थी कि भाई आधा तीतर आधा बटेर वाली बात, उसका समाधान तो हो गया। अब इस समस्या का समाधान जो उनके हिसाब से शास्त्रीय नहीं था कि भाई नरेंद्र मोदी मूर्ति की प्रतिष्ठा करें, शायद उनका संकेत होगा। स्वामी जी संकेत बहुत करते हैं, मैं संकेत करता हूँ, तो शायद उनका संकेत यही रहा होगा कि मोदी जी वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत उच्च कुलीन वर्ण में नहीं हैं। तो पहली बात तो मैं ये पूछता हूँ कि जिस वर्णाश्रम व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं स्वामी जी, पहले मैं स्वामी जी से ये जानना चाहता हूँ या फिर स्वामी जी के उन अंधभक्तों से ये जानना चाहता हूँ कि भाई जिस वर्णाश्रम व्यवस्था की दुहाई स्वामी जी दे रहे हैं, स्वयं उस वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत संन्यास धर्म का वो कितना पालन कर रहे हैं, पहले तो उस पर प्रश्न। और उस संदर्भ में मैं कोई बात अपनी ओर से नहीं कहना चाहता, मैं मनु की बात करना चाहता हूँ। मनुस्मृति अध्याय 6 संन्यासाधिकार है, तो अध्याय 6 में मनु ने कहा है कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में क्रमबद्ध रूप से जाकर चतुर्थ आश्रम संन्यास को ग्रहण करना चाहिए। अब एक आश्रम से दूसरे आश्रम का मतलब यह है कि ब्रह्मचार्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और तप संन्यास। ऋणानि तीर्ण अपाकृत्य मनोमोक्षे निवेशयत अनपाकृत्य मोक्षन्तु सेवमानो प्रतत्यतः अधीत्य विधिवद वेदान पुत्राश्चोत्पाद्य धर्मतः इष्ट्वा च शक्तितो यज्ञैर्मनोमोक्षे निवेशयेत्। अनधीत्य द्विजो वेदान अनुत्पाद्य तथा सुतान अनिष्ट्वा चैव यज्ञैश्च मोक्षमिच्छन् व्रजत्यधा। एक बात तो ये कि अधीत्य विधिवद वेदान, तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रतीक हो गया। भाई विधिवत वेदों का अध्ययन करने के बाद स्वामी जी ने किया है, इस बात में कोई शंका नहीं। फिर पुत्राश्चोत्पाद्य धर्मता, धर्मशास्त्र की विधि से, माने विधिवत विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पुत्रोत्पादन करने के बाद
इष्ट्वा च शक्ति तो यज्ञैर, अपनी शक्ति भर यज्ञों का, देव पूजा, पितृ पूजा इत्यादि का निर्वहन करने के बाद मन को मोक्ष में लगावे, तब संन्यास आश्रम की तरफ बढ़े। अब ये बात सिर्फ नियम नहीं है, इस नियम का उल्लंघन करने पर क्या होता है वही बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्मशास्त्र में एक बात है वैकल्पिक, एक बात है सिद्धांत। तो मनु ने कहा है कि जो इस परंपरा का विधिवत पालन नहीं करते, अनधीत्य द्विजो वेदान, जो लोग ब्रह्मचर्य आश्रम का विधिवत पालन नहीं करते, वेदादि शास्त्रों का विधिवत अध्ययन नहीं करते, तो वो विषय तो स्वामी जी पर लागू नहीं होता। लेकिन अनुत्पाद्य तथा सुतान, बिना एक पुत्र को कम से कम उत्पन्न किए, पुत्रों को उत्पन्न किए बिना जो संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है वो नरकगामी हो जाता है। तो मैं पूछता हूँ, क्या स्वामी जी ने सारा प्लान नरक जाने के लिए किया हुआ है? क्या स्वामी जी ने विवाह किया था? क्या स्वामी जी की कोई संतान है? और यदि नहीं है तो क्या स्वामी जी का जो संन्यास है वो शास्त्रीय मर्यादा के अनुरूप है? ये तो पहला प्रश्न है स्वामी जी से। और वो इसलिए है क्योंकि राम मंदिर जैसा महत्वपूर्ण कार्य जो सदियों में हो पाया है, उस पर वो धर्मशास्त्रीय तर्क देते हुए धर्मशास्त्र की चादर उड़ाकर एक अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि धर्मशास्त्र सारा मोदी के लिए है, स्वामी जी के लिए कोई धर्मशास्त्र नहीं है? या फिर शायद स्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि ये वाले श्लोक प्रक्षिप्त हैं। मान लिया वो ये कहने को तैयार हो जाएं कि ये वाले श्लोक प्रक्षिप्त हैं, क्योंकि मनुस्मृति में बहुत सारा प्रक्षिप्त है, ऐसा तो रामभद्राचार्य भी कहता है और बहुत सारे लोग कहते हैं मनुस्मृति में प्रक्षिप्त है। तो भाई ठीक है, याज्ञवल्क्य की स्मृति अध्याय 3 का जो 57वां श्लोक है उसको देख लीजिए, वहाँ भी यही बात कही गई है। जिसने वेद पढ़ा है, जप किया है, पुत्र उत्पन्न किया है, अन्नदान दिया है, अग्निहोत्र किया है और अपनी शक्ति के अनुसार यज्ञ किया है, वही सन्यासी होने की इच्छा करे, अन्य नहीं। ये याज्ञवल्क्य की स्मृति में है। तो उसके बाद बृहद विष्णु स्मृति 96 अध्याय के प्रथम अंक में ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम से निवृत्त होकर ही संन्यास आश्रम में जावे, यहाँ होकर ही पर विचार करने की बात है, विकल्प कोई नहीं है। हारीत स्मृति ने 6ठे अध्याय में 2-3 श्लोक में जो कहा है कि भाई द्विज को चाहिए कि वानप्रस्थ आश्रम में पापों को दूर करके, वानप्रस्थ आश्रम कब होगा? गृहस्थाश्रम के बाद ही होगा, नहीं तो सीधे ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ का तो कोई विधान कम से कम शास्त्र में तो है नहीं। द्विज को चाहिए कि वानप्रस्थ आश्रम में पापों को दूर करके संन्यास की विधि से चौथे आश्रम में जावे, अर्थात सन्यासी हुए। उस समय पितर देवता और मनुष्य के लिए दान और पितर मनुष्य और अपनी आत्मा के निमित्त श्राद्ध कर दे, सन्यासी अपना श्राद्ध कर दे। जो श्राद्ध कर दिया सन्यासी ने, तो वो सन्यासी किस कोट में आया? शव की कोट में। सन्यासी का स्थान भौतिक जीवन में एक मुर्दे के बराबर है। तो क्या कोई सन्यासी किसी देव मंदिर में प्रवेश करने का अधिकारी है? क्या यति धर्म समुच्चय इसका अधिकार देता है? क्या सन्यास धर्म के निरूपण करने वाले ग्रंथ इस बात का अधिकार किसी सन्यासी को देते हैं? अच्छा, ये तो बात हो गई कि भाई स्वयं स्वामी जी जो शास्त्र की मर्यादा की आड़ लेकर एक अव्यवस्था हिंदू समाज में फैलाना चाहते हैं, तो हिंदू समाज को ये बातें, चूंकि उन्हें तो पता नहीं, किसी ने मनुस्मृति तो शायद ही पढ़ी हो। अब 2-4-6-10 लोग अगर पढ़े भी हैं तो वो भक्ति में इतने अभिभूत हैं जो उनको लगता है कि स्वामी जी जो कह देते हैं वही सब ठीक है। तो ये बात तो हो गई कि भाई किस किस स्मृति में प्रक्षिप्त है। सभी स्मृतियां एक स्वर से इतनी ही बात कहती हैं कि सन्यास का सीधे ब्रह्मचर्य से सन्यास का कोई विधान नहीं है और जो ऐसा करता है वो नरक में जाता है। उन्होंने एक दूसरा तर्क दिया है कि भाई निमंत्रण तो आया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ एक व्यक्ति के साथ आ सकते हैं, और उसके साथ उनकी जरा मुस्कान देखिए, मतलब ऐसा व्यंग सा उन्होंने किया है जैसे कि वो भगवान हैं और भगवान को किसी सामान्य व्यक्ति ने बड़ा अपमानित कर दिया है। आमंत्रण तो आपको भी दिया गया है? हाँ, निमंत्रण दिया गया कि आप एक व्यक्ति को साथ लेकर आ सकते हैं, निमंत्रण यही आया। तो व्यक्ति के साथ आप, तो ये मुस्कान जरा आप उनकी देखिए। स्वामी जी को एक ही व्यक्ति के साथ आने का निमंत्रण मिला। अब स्वामी जी के साथ तो बहुत बड़ा लाव लश्कर होता है, वो शंकराचार्य हैं। धर्मशास्त्र इस विषय में क्या कहता है? धर्मशास्त्र दक्ष स्मृति
अध्याय 7 में इस विषय पर विचार किया गया है कि किसी सन्यासी को किस रीति नीति से रहना चाहिए। तो वहाँ कहा गया है, एको भिक्षु रथोक्तस्तु 2 भिक्षु मिथुनम स्मृतम त्रयो ग्रामा समाख्याता ऊर्ध्वंतु नगरायते। सन्यासी अकेला रहे, क्योंकि उसके लिए 2 मनुष्यों का एक साथ रहना मिथुन कहता है, 3 मनुष्य एक साथ रहें तो ग्राम कहा जाता है, और 4 मनुष्य या 3 से अधिक मनुष्य जब एक साथ रहते हैं तो उसे नगर कहा जाता है। ये धर्मशास्त्र की मर्यादा है। तो सन्यासी नगर, ग्राम और मिथुन का संग ना करे। अब क्यों ना करे, इसके लिए भी धर्मशास्त्र निर्धारित करता है कि भाई एक सन्यासी के लिए एक से अधिक का जो संग है वो क्यों ना करे और उसका परिणाम क्या होता है। तो दक्ष स्मृति कहती है कि जो सन्यासी इन तीनों में से, माने 2 मनुष्य एक साथ रहें, 3 मनुष्य एक साथ रहें, 3 से अधिक मनुष्य एक साथ रहें, ये जो अवस्था है सन्यासी की, उसमें रहने से सन्यासी अपने धर्म से पतित हो जाता है। क्यों पतित हो जाता है? क्योंकि निसंदेह राजा की अथवा भिक्षा की अथवा स्नेह की अथवा चुगली की अथवा मत्सरता की बातें और चर्चा परस्पर होती हैं। अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि धर्मशास्त्र का जो ये नियम है कि भाई सन्यासी जब एक से अधिक लोगों के साथ रहेगा तो या तो राजा की बुराई करेगा, या फिर वो भिक्षा के संबंध में आपस में चर्चा करेगा, आज यहाँ भिक्षाटन के लिए जाएं कि वहाँ भिक्षाटन के लिए जाएं, कि साहब भिक्षा आज क्या मिलेगी, खाएंगे क्या, अथवा एक दूसरे के प्रश्न जो आपको दिखाई देता है, प्रत्येक सन्यासी जीवन में आपको ये सारी बातें दिखाई देती हैं, एक दूसरे की चुगली करना और ईर्ष्या द्वेष करना, जो स्वामी जी की उस मुस्कुराहट में साफ दिखता है कि जब वो कहते हैं मुझे एक ही व्यक्ति के साथ आने का निमंत्रण मिला है। तो ये सारी बुराइयां उसके जीवन में आती हैं और जिससे उसका संन्यास धर्म जो है वो पतित हो जाता है। दक्ष स्मृति यहीं तक नहीं रुकती, वो आगे कहती है कि एक सन्यासी के लिए व्याख्यान देना, शिष्यों का संग्रह करना, ये सब पूजा मिलने के लिए है। जो व्याख्यान देगा और शिष्यों का संग्रह करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि उसको सम्मान भी लोग देंगे और ये सम्मान ही उसके लिए पतन का कारण बनता है। ये सभी और अन्य भी बहुत से काम तपस्वियों के प्रपंच हैं, इनसे सन्यासी को बचना चाहिए। क्या स्वामी जी इन शास्त्रीय बातों को नहीं जानते? धर्मशास्त्र तो सारा स्वामी जी के कंठ में है, गीता भागवत पुराण सब कुछ तो स्वामी जी रटे हैं, खाली स्मृतियाँ ही नहीं पढ़ी। और यदि पढ़ी हैं तो क्या वो कहना चाहते हैं कि स्मृतियों में ये जो संन्यास धर्म रूपक विषय हैं ये सारे प्रक्षिप्त हैं? अब तीसरी बात, स्वामी जी नहीं जाएंगे कहाँ? भगवान श्री राम के मूर्ति प्रतिष्ठा में। ये उनका ना जाना जरूर स्वामी जी के विवेक की बात है कि भाई कुछ विवेक तो उन्हें है कि भाई वो सन्यासी हैं और इसलिए उन्हें मंदिर प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहिए। इस संदर्भ में धर्मशास्त्र क्या कहता है कि भाई किसी सन्यासी के देव और पितृकर्म में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्ति प्रतिष्ठा देव कर्म है। इस संदर्भ में धर्मशास्त्र क्या कहता है, जरा इस पर भी एक निगाह डाल लेते हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति के 2 अध्याय में 187वां श्लोक, उसकी अर्धाली है, प्रव्रज्या वसतो राज्ञो दास आमरणांतिकम। जो सन्यास धर्म से नष्ट सन्यासी है उसे जीवन पर्यंत किसी राजा का दास होकर रहना पड़ता है। माने जो सन्यास धर्म से पतित हो गया, जितनी बातें मैंने पूर्व में चर्चा की गई हैं उतनी बातें सन्यास धर्म को पतित करने वाली हैं, जैसे व्याख्यान देना, शिष्य समाज इकट्ठा करना, एक से अधिक लोगों के साथ रहना, ये सारी बातें सन्यास धर्म को पतित करने वाली हैं। अब चूंकि ऐसा मैं तो कहता नहीं, ऐसा तो धर्मशास्त्र कहता है। तो जो सन्यासी इस तरह के कर्म करता है उसे किसी न किसी राजा का दास होकर रहना पड़ता है। अब आजकल राजा कौन है? आजकल प्रजातंत्र है, तो आजकल राजा जो है वो प्रधानमंत्री है या फिर नेता लोग हैं जो शासक लोग हैं। क्या ये सही नहीं है कि बड़े बड़े सन्यासी समुदाय सरकारों की और निगाह लगाए बैठे रहते हैं कि साहब हमको पद दिलवा दें, हमको पद दिलवा दें, और इसके कारण वो कितना निचले स्तर तक जा सकते हैं वो आपको दिखाई देता है। लेकिन देव पितृ कर्म के संदर्भ में याज्ञवल्क्य की स्मृति ही कहती है कि शूद्र प्रव्रजिता नाम च दैवे पित्रे च भोजका। शूद्र और सन्यासी को दैव और पितृ कर्म में भोजन कराने वाले को राजा
100 पण का दंड करे। मतलब समझ में आया कि यदि शूद्र को अथवा किसी सन्यासी को दैव और पितृ कर्म में आमंत्रित करके भोजन कराया जाए, उसका हिस्सा बनाया जाए, तो ऐसा अधर्म है, और ऐसे अधर्मी को जो ऐसा करे उसको राजा दंड दे। माने शूद्र और सन्यासी को दैव और पितृ कर्म में आमंत्रित नहीं करना चाहिए। यह है धर्मशास्त्र। तो पहली बात तो ये कि सन्यासी समुदाय को आमंत्रित करना ही नहीं चाहिए था अगर धर्मशास्त्र की बात करें तो। पर चलो, ये गलती उन्होंने की तो उसका एक बड़ा बखेड़ा भी खड़ा हुआ, उसका दुष्परिणाम भी हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे नहीं। अब कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि भाई रामानंदियों का मंदिर है, रामानंदियों को दे दिया जाए। ये बात कही है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने। ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मंदिर में अभिषेक करने के लिए कहा था कि अगर मुझे अभिषेक नहीं करने दिया जाएगा तो मैं आमरण अनशन करूँगा, यदि अभिषेक नहीं तो फिर मैं जिंदा नहीं। और तीसरे दिन स्वामी जी टनाटन हलवा पूड़ी खा रहे थे। ऐसे धर्मभ्रष्ट सन्यासियों की बात का मूल्य कितना है, क्यों है, और हिंदू समाज यदि इनकी बातों पर विचार करता है तो क्यों, ये हिंदू समाज को स्वयं सोचना पड़ेगा। तनोतना सदाशिव।